लिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फ़न्तहू वत्तक़ुल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, हदीस पाक में आया है अश-शैतानु यजरी कमजरद दम। शैतान हमारे जिस्म में इस तरह दौड़ता रहता है, इस तरह घूमता रहता है जिस तरीक़े से हमारे जिस्म में खून दौरान करता है। और वो इतना तजर्बेकार और इतना इल्म वाला है कि बहकाने और गुमराह करने की हर तदबीर उसको मालूम है। उससे कोई नहीं बचता सिवाय अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम के, उससे कोई नहीं बचता। और वो हर शख्स को उसके हस्ब हाल दवाई देता है, हर शख्स को उसके हस्ब हाल दवाई देता है। कभी वो खुद इंसान के दिल में डालता है और कभी ऐसे शख्स, इंसानों में से ऐसे अफराद वो तैयार कर लेता है जो शैतानी काम करते रहते हैं। दोस्तों, उसी में से एक चीज़ ये है कि जब कोई जलसा होता है, कोई इज्तिमा होता है, उसमें हर चार तरफ से किस्म किस्म की आवाज़ें आने लगती हैं और अब अपने जहन, अपनी अपनी सोच के एतबार से आदमी इस पर तबसरा करता है। इसका नतीजा ये होता है कि बहुत से लोगों के दिलों में से इस इज्तिमा की, इस मजमे की, इस बयान की अहमियत ही निकल जाती है और वो इससे महरूम, और बल्कि हमेशा के लिए महरूम, और ख़ुद ही महरूम नहीं बल्कि दूसरों को भी महरूम करने की कोशिश करता है और दूसरे भी उसकी वजह से महरूम रहते हैं। मैं इस पर इससे ज़्यादा नहीं बोलूँगा, जितनी मुजमल सी बात मैंने कही है बस मैं इसी पर इक्तिफा करूँगा। अलबत्ता अपनी बात जो मैं कहना चाहता हूँ इस तमहीद के बाद, वो मैं तफसील से कहूँगा। हमारा माहाना इज्तिमा हो, हफ्तावारी इज्तिमा हो या इत्तिफाक़ी कोई बयान और तकरीर हो, इसका मकसद क्या है, इसका मंशा क्या है, हम दूर से चल के किस लिए आए और आप हजरात को क्यों ज़हमत दी गई और ये निज़ाम क्यों बनाया गया। तो देखो दोस्तों, अगर हम इसके अग़राज़ व मक़ासिद को एक जुमले में बयान करना चाहें तो वो जुमला ये है, फत्तक़ुल्लाह व अतीऊन। तमाम अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम जो भी दुनिया में तशरीफ़ लाए, उनमें से जिन जिन अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम का अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में ज़िक्र फरमाया, तज़किरा फरमाया, हर एक का सबसे पहला पैगाम यही था, फत्तक़ुल्लाह व अतीऊन। इस सिलसिले में आप सूरह शुआरा को देखिए, उसमें करीब करीब उलुल अज़्म तमाम अंबिया का जिक्र किया गया है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र उसमें मौजूद है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र उसमें मौजूद है, हज़रत
मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र मौजूद है, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम, हज़रत हूद अलैहिस्सलाम, हज़रत शुआइब अलैहिस्सलाम, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम, इन सब का जिक्र मौजूद है सूरह शुआरा में। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनका जिक्र शुरू करने के बाद सबसे पहले जो उनका मिशन और उनका पैगाम बताया है वो ये बताया है, फत्तकुल्लाह व अतीऊन। इस जुमले का क्या मतलब है? देखो, फत्तकुल्लाह, इसके दो तर्जमे होते हैं। पहला तर्जमा तो ये है, अल्लाह से डरो और मेरा कहना मानो। मेरा कहना मानो, हाँ, चूँकि मेरा वास्ता ज़्यादातर आम लोगों से रहता है। अब पहले तो उलमा से रहता था, तलबा से रहता था, अब ज़्यादातर मेरा वास्ता आवाम से रहता है, तो मैं उन्हीं की ज़बान में गुफ्तगू करता हूँ। माशाअल्लाह आप इल्मी राजधानी के लोग हैं, तो शायद आपको मेरी बात नागवार गुजरे, लेकिन मैं अपना उज़्र पहले ही आपके सामने बयान कर रहा हूँ। अल्लाह से डरो और जिस तरह मैं कहूँ उस तरह करो, ये इसका तर्जमा है। और सही बात तो यह है कि इससे अच्छा और इससे शानदार तर्जमा है भी नहीं कोई। अल्लाह से डरो और जिस तरह मैं कहूँ उस तरह करो। और दूसरा तर्जमा यह है कि अल्लाह की नाफरमानी से बचो और इसमें अपने इल्म और अपनी ख्वाहिश से ना कुछ कहो, अपने इल्म और अपनी ख्वाहिश के मुताबिक अमल न करो, बल्कि जिस तरह मैं बताऊं उसके मुताबिक करो। तो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, इसके अलावा हमारा कोई मकसद नहीं होता, इसके अलावा हमारा कोई मकसद नहीं होता। यही मकसद है कि हम में से हर एक अल्लाह का फर्मा बरदार बंदा बन जावे, जो मतलब है तकवा का। और हम में से हर एक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करने लगे, और जिस तरह आपने अल्लाह के अहकाम पर अमल करके दिखाया है और जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला के अहकाम पर अमल करना सिखाया है, हम उस तरह अमल करने लगे। इसके अलावा हमारा और कोई मकसद नहीं है। न चंदे की तश्कील है, न अफराद की तश्कील है, न जेल भरो तहरीक है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। सिर्फ ये है कि हम में से हर एक मुत्तकी और परहेजगार बन जावे, यानी अल्लाह का फर्मा बरदार बन जावे, और हम में से हर एक शरीयत और सुन्नत का पाबंद बन जावे। इसके अलावा और कोई मकसद और कोई दूसरी गरज नहीं है। मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, आगे चलने से पहले मैं तक़वे के मोटे मोटे से अफराद बता दूं आपको। मैं तक़वे के मोटे मोटे से शोबे में आपको बता देता हूं। इसमें सबसे पहली चीज़ है कुफ्र और शिर्क से बचना। और कुफ्र और शिर्क से बचने का दूसरा उन्वान है ईमान और तौहीद पर यकीन रखना। तौहीद पर यकीन रखना और ईमान लाना। कुफ्र और शिर्क से बचना और ईमान लाना, इस्लाम कबूल करना। ये मेरे दोस्तों, ये ख्याल मत कीजिएगा ये तो बहुत इब्तिदाई बातें हैं, सुनी सुनाई बातें हैं। सबसे बड़ा धोखा हमारे नफ्स का यही है, और सबसे बड़ा धोखा शैतान का यही है कि उसने बुनियादी चीज़ों से हमें गाफिल कर दिया, और जड़ों की हिफाजत करने के बजाय और उनको पानी देने के बजाय हम सिर्फ उसकी टहनियों और शाखों और पत्तों पर मेहनत कर रहे हैं। जी मेरे दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं,
इन्नमल मुअमिनूना अल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि सुम्मा लम यर्ताबू आमनू बिल्लाहि व रसूलिही सुम्मा लम यर्ताबू। मोमिन वो हैं जो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाए और फिर ज़िंदगी भर उनको इसमें कोई शक व शुबा पेश नहीं आया। मोमिन वो है जो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाए और फिर ज़िंदगी भर उसमें किसी किस्म का शक व शुबा उसको पेश ना हो। ईमान नाम है यकीन का, और शक व शुबा जहाँ होता है वहाँ यकीन नहीं होता। अहले इल्म जानते हैं कि जिस राय में शक व शुबा हो उसकी एक जानिब ज़न्न गालिब कहलाती है और दूसरी जानिब उसकी वहम कहलाती है, वहाँ यकीन नहीं होता। यकीन वहाँ होता है जहाँ शक व शुबा ना हो। मेरे दोस्तों, इसकी आज बेहद ज़रूरत है, इसकी आज बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आज शक व शुबा हमारे दिल में इस तरह पैदा हो रहा है, इस तरह पैदा हो रहा है, अगर हम अपने आप में गौर करें, खुद गौर करें, तो हमें तो ऐसा महसूस होता है कि बस ईमान ही नहीं हमारे अंदर। इतने दिनों से रोज़ा रख रहे हैं, अल्लाह फरमाते हैं कि रोज़ा रखने से मुत्तकी बनता है। हमने कोई मुत्तकी बनता तो देखा नहीं। रमज़ान शरीफ में तरावी, रोज़ा, एतिकाफ सभी है, लेकिन ईद के बाद जो मस्जिदें खाली होती हैं और नमाजी जो गायब होते हैं तो वो अगले साल चांद का, रमज़ान का चांद नज़र आने के बाद ही नज़र आते हैं। ये शक है, अल्लाह की आयत में शक है, अल्लाह की बात में शक है। नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अपने आप को ऐसे बनाना। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं कि नमाज बुराइयों से रोकती है। हम इस पर यह कहते हैं, हमने तो अच्छे अच्छे नमाजी देखे, 5 वक्त के नहीं 7-8 वक्त के नमाजी देखे, वो कैसी कैसी बुराइयों में मुब्तला है। अल्लाह की इस आयत में शक आ गया, शक पैदा हो गया। अभी मौलाना फरमा रहे थे ये आम सी बातें हैं, आम सी बातें हैं। और अब पहले तो दीन की कुछ अज़मत थी, अपने घरों का कुछ माहौल इस तरह था और आपस में इस तरह की बेबाक गुफ्तगू करते हुए डर लगता था, लेकिन अब इस तरह की बेबाक गुफ्तगू बिल्कुल आम हो गई है, आम हो गई है। सहारनपुर में हमारे दोस्त कह लीजिएगा, माशाअल्लाह कारोबारी आदमी है, मसाइल खूब पूछते रहते हैं। अभी उन्होंने एक सिलसिले में सूद के मुतालिक मसला पूछा, जिसका हासिल ये था कि हमें एक बहुत बड़ी मशीन लेनी है, 50-60 लाख रुपए की वो है, हमारे पास इतना सरमाया नहीं है और हमें उसकी वाकई ज़रूरत है। इससे हमारे कारोबार में इतना नफ़ा बढ़ जाएगा, हमारे कारोबार में इतनी तरक्की की हम उम्मीद रखते हैं। तो उनका मसला बताया गया। वो मसला इस वक्त यहाँ नहीं दोहरा रहा हूँ, बात ज़रा लंबी हो जाती है, समझना समझाना भी ज़रा आसान नहीं होता जी। तो जब उन्होंने वो बात अपने बीच भाइयों के, बाप के और दूसरों के मुताल्लिकीन के बीच में रखी, तो उसने कहा, उनमें से कई ने कहा कि ठीक कह रहे हो भाई आप, मसला ये है, लेकिन यूँ तो बताओ जब हमें पैसा नहीं मिलेगा तो हम कारोबार कैसे करेंगे?
जब हमें कहीं से पैसा नहीं मिलेगा तो हम अपना कारोबार कैसे बढ़ाएंगे? तो सूद जिसके मुताल्लिक सरीह और साफ साफ आयतें मौजूद हैं। हज़रत मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने तो 100 हदीसें उसके मुताल्लिक एक ही रिसाले में जमा की हैं। मालूम होता है कि 100 तो हैं ही, इससे ज़ायद भी हो सकती हैं, लेकिन वो यूँ कहता है गोया कि ठीक है हम अल्लाह का हुक्म मान लें कि सूद ना लें, तो यूँ बताओ फिर हम तरक्की कैसे करें? यानी सूद लेना तो तरक्की के वास्ते ज़रूरी है। तो गरज किसी हुक्म को ले लीजिएगा आप, किसी हुक्म को ले लीजिएगा आप, हमारे दिलों में शक व शुबा और रैब व इर्तियाब भरा पड़ा है, भरा पड़ा है। अभी मुफ्ती साहब जो फरमा रहे थे, मौलाना साहब जो फरमा रहे थे, ये सच्चाई और सदाकत है, सदाकत है। बाप बेटे को मना करता है, तू दाढ़ी क्यों रख रहा भाई? मैं तो रखता नहीं, तू क्यों रख रहा है? मामला उल्टा हो जाएगा, तुझे बाप कहेंगे, मुझे बेटा कहेंगे, दाढ़ी ना रख अभी। अल्लाह के हकाम में शक, शरीयत की तालीमात में शक। हाजी मौलवी साहब, भाई रोज़े के जो फ़ायदे आप बयान कर रहे हैं ठीक है, अल्लाह ने जो फरमाया ठीक है, लेकिन यूँ तो बताओ 12-13 घंटे भूखा कैसा रह सकता है आदमी? मतलब 12-13 घंटे भूखा रहेगा आदमी, कुछ काम करने के काबिल रहेगा नहीं रहता? नहीं, बोल रहता नहीं जी मौलवी साहब। इसका साफ मतलब यह है कि इसका फ़ायदा तो होगा, लेकिन बहरहाल उस पर अमल करना मुमकिन नहीं है, वो मेरे वास्ते तो मुमकिन है ही नहीं, सीधी बात। गरज आप किसी भी मामले को ले लीजिएगा, आपको सब जगह बात मिलेंगी। बात ज़रा कुछ थोड़ी सी लंबी हो गई, लेकिन एक बहुत मुफीद बात सामने आ गई। एक मजमे में चंद नौजवान, जोशी नौजवान, जी मौलवी साहब, जी हाँ, सुना शरीयत में लड़कियों का भी हिस्सा है, उनको भी ज़मीन देनी पड़ेगी। मैंने कहा हाँ भाई देनी पड़ेगी। अब मैं आपको मिसाल के तौर पर बता रहा हूँ, जो कुछ उसने बताया था मैं उसकी मिसाल के तौर पर बता रहा हूँ कि जी ठीक। अब आप ये बताओ कि हमारे बाप पे 150 बीघे ज़मीन है और हम 3 भाई और 2 बहनें हैं, तो जी बहनों का हिस्सा इसमें कितना बैठता है भाई? 3 दूनी 6, 6 2 8, 8 हिस्से होंगे। 8 हिस्सों में से 2-2 लड़कों के, 1-1 लड़कियों का, 2-2 भाइयों के और 1-1 बहनों का। हाँ, अब मैं उन्हीं की ज़बान में कहता हूँ जी, फिर हमारी बहनों पर कितना धरती चली जाएगी जी? 150 में से कितना धरती चली जाएगी जी? मैंने कहा भाई 5 और 2 7, करीब 18 दूनी 36 के करीब ज़मीन चली जाएगी दोनों बहनों पर। बजी मौलवी साहब, बेटी तो दे देंगे, धरती बिल्कुल नहीं देंगे। बेटी तो दे देंगे, धरती बिल्कुल नहीं देंगे। भाई अल्लाह का साफ साफ हुक्म कुरान पाक में मौजूद है। कहता जी बोल साहब चलने की नहीं बात। ये शक व शुबा अहकाम में, और यहीं से शक व शुबा अल्लाह की ज़ात में, और यहीं से शक व शुबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत में, और ये शक व शुबा सब का सब कुरान पाक में।
मेरे दोस्तों, ईमान और ऐसा ईमान जिसमें कुछ शक व शुबा ना हो, हरगिज़ किसी भी किस्म का शक व शुबा ना हो। जी, कुफ्र और शिर्क से बचना और तौहीद पर यकीन करना और तौहीद के साथ साथ जिन जिन चीज़ों पर ईमान लाना ज़रूरी है उन सब पर यकीन करना, और ऐसा यकीन जिसमें किसी किस्म का शक व शुबा ना हो। ये ईमान काफ़ी नहीं है, ये ईमान काफ़ी नहीं है। इस वास्ते के यकीन के कई दर्जे होते हैं। मैं उन तमाम दर्जात को भी आज बयान नहीं करता, उसमें से जो मतलूब है मैं आपको वो बयान करना चाहता हूँ। देखो, सुनी हुई बात का वो यकीन नहीं होता जो आंखों देखी बात का यकीन हुआ होता है। बोलो मेरे भाई, ऐसा ही है कि नहीं? आंखों देखी बात का जो यकीन होता है वो सुनी हुई बात का यकीन नहीं होता। तो हमें तौहीद पर, रिसालत पर, कुरान पाक के अहकाम पर, जन्नत पर, जहन्नम पर, हिसाब पर, पुलसिरात पर, इन सब चीज़ों पर ऐसा यकीन हो, ऐसा यकीन हो, ऐसा यकीन हो जैसे आंखों देखी चीज़ का यकीन होता है। इस पर मेहनत की ज़रूरत है कि ऐसा ईमान जिसमें कोई शक व शुबा कभी ज़िंदगी में पेश ना आवे, और ऐसा ईमान जैसा आंखों देखी चीज़ का ईमान होता है, यकीन होता है। अभी बात मिसालों में है, अधूरी है, अभी सुनते रहिए। मेरे दोस्तों, दूसरी चीज़ है आमाल, आमाल, अमल, काम, आमाल। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो भी कुरान पाक में बयान फरमाया है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हदीसों में बयान फरमाया है, हम उसकी बहुत सी तकसीम करते हैं। एक तकसीम ये है कि वो अहकाम सब दो तरह के हैं। एक वो जिनके करने का हमें हुक्म दिया गया है, जिनको हम मामूरात कहते हैं, जिनका हमें करने का हुक्म दिया गया है। नमाज पढ़ने का हुक्म है, ज़कात अदा करने का हुक्म है, रोज़ा रखने का हुक्म है, हज करने का हुक्म है, पाक दामन रहने का हुक्म है, हलाल खाने का हुक्म है, इंसाफ करने का हुक्म है, सच बोलने का हुक्म है। तो मामूरात, जिन चीज़ों के करने का हमें हुक्म दिया गया है वो करना, और शरीयत हमें बताती है कि आपको किस हाल में कौन सा हुक्म पूरा करना है और कौन सा आपको पूरा नहीं करना है, यानी किसकी शराइत पाई जाती है, किसकी शराइत नहीं पाई जाती। जो हमारे ऊपर लाजिम और वाजिब होता है वो हर हुक्म पूरा करना है, हर हुक्म पूरा करना है। ऐसा नहीं कि जितना अपनी मर्जी में आया इतना कर लिया और बाकी छोड़ दिया। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। इसी तरीके से दूसरा हिस्सा जो है कुरान पाक में और हदीस पाक में, वो है जिनसे अल्लाह ने, अल्लाह के रसूल ने हमें मना किया है। मिसाल के तौर पर सूद लेने और सूद खाने से हमें मना किया है, जिनाकारी और बदकारी से हमें मना किया है, गीबतों से हमें मना किया है, झूठ बोलने से हमें मना किया है, खयानत से हमें मना किया है, यतीम का माल खाने से हमें मना किया है, पूरी की पूरी विरासत हड़प जाने से हमें मना किया है। वताकुलून तुरास अकलन लम्मा व तुहिब्बुल माल हुब्बन जम्मा, जिसको हम आसान लफ्ज़ों में यूँ कहते हैं, इस तरह कहते हैं, और ये सूरत हाल हमारी आंखों के सामने है कि
बाप के इंतकाल के बाद जो जिसके हाथ लगा ले भागा, जिस पर जिसका कब्जा है वो छोड़ने को और देने को तैयार नहीं है। ज़मीन जायदाद का मसला है, चूँकि वहाँ कागजात में नाम आना ज़रूरी होता है, कागजात में पहले से वालिद साहब का नाम मौजूद है, तो वहाँ तो मजबूर है आदमी। लेकिन दूसरे मनकूलात में ऐसा देखने में आया है, बस जिसके जो हाथ लगा ले भागा जी। तो ये मिसालें दी मैंने आपको, जिन चीज़ों से अल्लाह तबारक व तआला ने मना किया है उनसे रुक जाना। जो आप बार बार सुनते रहते हैं मारूफ और मुनकर, मारूफ और मुनकर, वो यही चीज़ है, वो यही चीज़ है, कोई अलग से चीज़ नहीं है। वो हज़रत मौलाना शाह बराउल साहब नव्वरल्लाहु बरकतहू ने ईजाद की हो ऐसा नहीं है, वो हज़रत मौलाना अशरफ साहब थानवी नव्वरल्लाहु बरकतहू ने ईजाद की हो ऐसा नहीं है। बल्कि मैंने आपके सामने जो तफसील रखी है उससे आप बखूबी समझ गए होंगे कि ये सब कुरान पाक ही के अहकाम है, दीन ही के अहकाम है। यहाँ पर मौलाना साहब ने जो बात आपके सामने रखी है, और मालूम हुआ कि हर महीने हर हफ्ते जब भी इस तरह का बयान प्रोग्राम होता है आपके सामने रखते हैं, तो मैं भी उसके मुतालिक आपसे अर्ज़ करता हूँ, और वो वाकई इतनी अहम बात है कि उसको मुस्तकिल तौर पर किया जाए। अल्लाह तबारक व तआला के अहकाम में से एक हुक्म अमर बिल मारूफ भी है। मेरे ज़िम्मे जैसे खुद नमाज पढ़ना है, ऐसे मेरे ज़िम्मे नमाज का हुक्म करना भी है, यानी नमाज की दावत देना भी है। और मेरे ज़िम्मे जैसे खुद रोज़ा रखना है, ऐसे ही दूसरों को रोज़े की तरगीब देना भी है। और मेरे ज़िम्मे जैसे झूठ से बचना है, ऐसे ही दूसरे को झूठ से बचाने की कोशिश भी करना है। मेरे ज़िम्मे जिस तरीके से जिनाकारी बदकारी से बचना है, दूसरे को जिनाकारी बदकारी से बचाने की कोशिश भी करना है। जिस तरीके से मेरे ज़िम्मे कुफ्र और शिर्क से बचना ज़रूरी है, ऐसे ही कुफ्र और शिर्क से दूसरे को बचाना भी ज़रूरी है। यही है वो अमर बिल मारूफ, और यही है वो नही अनिल मुनकर। और ये तो कुरान पाक के अल्फाज हैं, कुरान पाक की इस्तिलाह है, हदीस पाक की इस्तिलाह है। ये किसी का अपना मिशन नहीं है, अपनी चीज़ नहीं है, ये तो कुरान पाक ही के अहकाम है। तो ये भी ज़रूरी है। यहाँ ये भी समझ लीजिएगा आप, ये भी समझ लीजिएगा आप कि बाज़ अहकाम जो हमें पसंद है, जो हम कर रहे हैं, और कितने हम छोड़ रहे हैं उसकी परवाह नहीं है, उसकी परवाह नहीं है। जैसे कि अभी आपके सामने आया है, आता रहता है कि नहीं अनिल मुनकर भी ज़रूरी है, लेकिन उसको छोड़ रहे हैं। अमर बिल मारूफ भी ज़रूरी है, उसको छोड़ रहे हैं। तो ऐसा नहीं जितना समझ में आया इतना कर लिया, जितना पसंद आया उतना कर लिया और बाकी छोड़ दिया। इसके लिए एक मुख्तसर सा जुमला है जो मैंने अपने शेख हज़रत मौलाना मसीहुल्लाह खां साहब जलालाबादी नव्वरल्लाहु बरकतहू की ज़बान फैज़ तर्जमान से बार बार सुना है। दीन अपने शौक़ पर अमल करने का नाम नहीं है, बल्कि दीन अल्लाह के हुक्म को मानने का नाम है। तो मेरे दोस्तों, इस सिलसिले में भी याद रहे, अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं, ऐसे ही लोगों के लिए और ऐसे ही मौके पर। कैसे लोगों के लिए और कैसे मौके पर? वो जो बाज़ चीज़ों को काफ़ी समझकर बस उनमें लगे हुए हैं और बहुत सारी बातों को छोड़े बैठे हैं, भूले बैठे हैं, दीन के बहुत सारे अहकाम को छोड़े बैठे हैं, भूले बैठे हैं। अफतुमिनून बिबाज़िल किताबि व तकफुरून बिबाज़, क्या तुम कुरान पाक के बाद हिस्से पर तो ईमान लाते हो और बाद हिस्से का इनकार करते हो?
यानी ऐसा तो नहीं होना चाहिए। आगे अल्लाह तबारक व तआला ने इसकी सज़ा बयान फरमाई है इन अल्फाज से आगे चलकर, इन कलिमात से आगे चलकर। तो मेरे दोस्तों, दूसरा हिस्सा ये है कि हम अल्लाह तबारक व तआला के तमाम मामूरात के पाबंद हों और हम अल्लाह तबारक व तआला के तमाम मनहियात से, जिनसे हमने अल्लाह ने हमें मना किया है, हम उनसे रुकने और बाज रहने वाले हों। और जब तक हमारे अंदर ये सिफत पैदा ना हो जावे, उस वक्त तक हम अपने आप को नाक़िस समझकर मेहनत करें और किसी ऐसे शख्स से राब्ता करें जो हमें ईमान, ऐसे ईमान की दौलत से नवा दे जिसमें कोई शक व शुबा ना हो, और ऐसे ईमान की दौलत से नवा दे जिसमें यकीन, आंखों देखा जैसा यकीन हो। और हमें किसी ऐसे शख्स से राब्ता रखना है जो हमें आमाल का पाबंद बना दे। ऐसा नहीं कि सिर्फ अपने मनपसंद आमाल का नहीं, अल्लाह के तमाम अहकाम का पाबंद बना दे और अल्लाह तबारक व तआला की तमाम मनहियात से जिससे मना किया है, जिनको हम गुनाह कहते हैं, उनसे बचने वाला बना दे। और मेरे दोस्तों, अगली बात और समझिए, चलिए मैं बाद में बताता हूँ उसको, एक बात रहेगी पहले, उसको भी सुन लो। दीन का एक हिस्सा है जिसको कहते हैं अखलाक। अखलाक, तो वहां पर भी बाद अखलाक हैं जिनका हमें हुक्म दिया गया है और बाद अखलाक ऐसे हैं जिनसे हमें मना किया गया है। बाद अखलाक हमें उनका हुक्म दिया गया है और बाद अखलाक ऐसे जिससे हमें मना किया गया है। इसका फ़र्क इंशाअल्लाह अज़ीज़ यहाँ के उलमा और मौलाना आपको बताते रहेंगे। मेरी हाज़िरी हुई इंशाअल्लाह होगी, मैं खुद आऊँगा, बगैर बुलाया आऊँगा। आपके इस मजमे से, इस इज्तिमा से मुझे इतना लगाव हो गया है देखकर। जी हाँ, मिसाल के तौर पर तकब्बुर, किब्र, जिससे हदीसों में मना किया गया है, और इसी के साथ साथ तवाज़ो, जिसका हमें हुक्म दिया गया, तवाज़ो इख्तियार करने का हुक्म दिया गया है। मिसाल के तौर पर सखावत, इसका हमें हुक्म दिया गया है और इसके बिल मुकाबिल है जिद, इसकी जिद है बुख्ल, उससे हमें मना किया गया है। हसद से हमें मना किया गया है और दूसरे की हमदर्दी और खैर खाई का हमें हुक्म दिया गया है। तो अखलाक भी दो तरह के हैं, एक वो जिनका हमें हुक्म दिया गया है और एक वो जिनसे हमें मना किया गया है, जो मुनकर में आते हैं। मुनकर में एक वो जो मारूफ में आते हैं जिनका हमें हुक्म दिया गया है, एक वो जो मुनकर में आते हैं जिनसे हमें मना किया गया है। अब आप समझिए, मैं दोबारा कहता हूँ, ऐसा ईमान जिसमें कोई शक व शुबा ना हो और ऐसा यकीन उसमें कि जिसमें आंखों देखो जैसा यकीन, और आमाल के पाबंद, उन आमाल के तमाम आमाल के पाबंद जिनका हमें हुक्म दिया गया है, और उन तमाम आमाल से बचने वाले जिनसे हमें रोका गया है, और उन तमाम अखलाक के पाबंद जिनका हमें हुक्म दिया गया है, और उन तमाम अखलाक से दूर जिनसे हमें मना किया गया, रोका गया है। मेरे दोस्तों, इसके बाद एक बात और मैं आपकी तवज्जो चाहूँगा और आपसे कहूँगा कि इस पर ध्यान दीजिए और ज़्यादा तवज्जो से सुनिए, कितनी तवज्जो से आप सुन रहे हैं। जो मामूरात हैं, अखलाक हो या आमाल हो या ईमान हो, वो हमें इस दर्जे पसंद हो जावे कि दुनिया की हर चीज़ से ज़्यादा मोहब्बत हमें उनसे हो, और जो मनहियात हैं जिनसे हमें रोका गया है उनसे हमें नफ़रत हो जावे, और इस दर्जे नफ़रत हो जावे कि हर बुरी चीज़ से ज़्यादा नफ़रत हमें इनसे हो। ये बातें हैं और सुनने की हैं, और यही हम सुन नहीं पाते, इसीलिए बात आगे नहीं बढ़ रही है। सुअर से ज़्यादा नफ़रत हो जावे हमें गुनाहों से,
पाखाने से ज़्यादा नफरत हो जावे हमें गुनाहों से, मुर्दार खाने से ज़्यादा नफरत हो जावे हमें तमाम गुनाहों से, और इसके लिए मेहनत है। तभी हम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो कुरान में इरशाद फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, कि ए ईमान वालो पूरे पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। जब भी हम पूरे पूरे इस्लाम में दाखिल होंगे, मुझे उम्मीद है कि मेरी बातें आपकी समझ में आ रही होंगी, मज़ा चाहे ना आ रहा हो। अब मैं आपके सामने अगला एक वर्क पलटता हूँ, अगला एक उन्वान रखता हूँ। जैसे अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इन चीज़ों पर अमल करने का हुक्म दिया है, ऐसे ही हमें अल्लाह ने और अल्लाह के रसूल ने ये भी बताया है कि हम इन चीज़ों पर अमल कैसे कर सकते हैं, इन पर हमारे लिए अमल करना आसान कैसे होगा, इन पर हम अमल करने वाले बन जावें तो इसकी सूरत क्या होगी। तो मेरे दोस्तों, अगर आप उसूली तौर पर देखें तो दो चीज़ें हैं। कुरान पाक में, हदीस पाक में गौर करने से मालूम होता है कि दो चीज़ें हैं, एक है तरगीब और एक है तरहीब, एक है खौफ और एक है अल्लाह की मोहब्बत। जब तक अल्लाह का खौफ पैदा ना हो जावे उस वक्त तक अमल नहीं होता, और जब तक अल्लाह की मोहब्बत पैदा ना हो जावे उस वक्त तक अमल नहीं होता। तो जो शख्स ये चाहे कि मैं इन बातों पर और पूरे दीन पर अमल करने वाला बन जाऊं, पूरा दीनदार बन जाऊं, पूरा मुत्तकी बन जाऊं, पूरा परहेजगार बन जाऊं, पूरा दीन मेरी ज़िंदगी में आ जावे, मेरी ज़िंदगी दीन के मुताबिक ढल जावे, मेरे सामने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नमूना है, मैं उस नमूने के मुताबिक ढल जाऊं, उसके वास्ते है अल्लाह की मोहब्बत और अल्लाह का खौफ। अब मैं आपके सामने यही बताऊंगा तरीक़ा ताकि हम इस पर अमल करने वाले बन जाएं। उसूली तौर पर समझ लीजिएगा आप, इल्म, ज़िक्र, मुजाहदा, फ़िक्र आखिरत और सोहबत सालिहीन, इन 5 चीज़ों से दीन हमारे अंदर आएगा। इन 5 चीज़ों में से किसी एक चीज़ की कमी रहेगी, दीन नहीं आएगा। और जब ये 5 चीज़ जमा हो जाएंगी तो दीन ज़रूर आएगा। यह है उनमें से एक चीज़ जिसका मैं जिक्र कर रहा था, वह है अल्लाह की मोहब्बत। मेरे दोस्तों, अल्लाह की मोहब्बत दिल में हम पैदा करें तो वो सब कुछ हमें मिल जाएगा, हमें सब कुछ हासिल हो जाएगा जिसका हमसे मुतालबा किया गया। हम वो सब करने लगेंगे, दीन में कामिल तौर पर इंशाअल्लाह हम दाखिल हो जाएंगे। मैं इस बात को समझाने के वास्ते एक किस्से की मदद लूँगा, एक वाक़े की मदद लूँगा। इस तरह के वाक़यात मैं सुनाता नहीं, लेकिन मैंने अपने जो बुज़ुर्गों की ज़बान से सुने हैं, खुद एक आध वाक़ा कभी ऐसा मैं सुना देता हूँ। एक शेख, उनका मुरीद सुबह को आके उनकी खिदमत में जो बैठा तो ऊँघने लगा। शेख ने फरमाया, रात नहीं सोए थे? उन्होंने कहा, जी नहीं, रात सोना नहीं हो सका। क्यों? रात भर क्यों नहीं सोए? कि घर में चूहे बहुत थे, बस कभी बर्तनों में, कभी कहीं इतना खड़का दड़का होता रहा, इतना वो उधम मचाते रहे कि नींद नहीं आई। जब मैं तंग आ गया तो मैंने चिराग जलाया,
और चिराग की रोशनी में वो भागे। फिर सुकून हुआ, थोड़ी देर सोया, फिर अपने मामूलात के लिए खड़ा हो गया। इसलिए रात नींद पूरी नहीं हुई तो नींद आ रही है। शेख ये बात सुनकर वजद में आ गए। वजद तो आप समझते होंगे, मस्त हो गए, मस्त। वाह 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 वाह, बड़ी अच्छी बात बताई, बड़ी अच्छी बात बताई। हाँ, दिल में अल्लाह की मोहब्बत का चिराग जलाओ, सब चूहे भाग जाएंगे। दिल में अल्लाह की मोहब्बत का चिराग जलाओ, सब चूहे भाग जाएंगे। शैतान नाकाम, नफ्स नाकाम। अल्लाह की मोहब्बत जब आवेगी तो उन सब चीज़ों को साथ लेकर आवेगी जो अल्लाह को पसंद है। फिर इंसान को वो सब कुछ पसंद होगा जो अल्लाह को पसंद है, और इंसान को वो सब कुछ नापसंद होगा जो अल्लाह को नापसंद है। मोहब्बत का तकाज़ा ही यही है, मोहब्बत का तकाज़ा ही यही है। और देखो मेरे दोस्तों, पहले आदमी पसंद करता है फिर ख़रीदता है, पहले आदमी पसंद करता है फिर अमल करता है, पहले आदमी नापसंद करता है फिर फेंकता है, पहले आदमी नापसंद करता है फिर छोड़ता है। तो जब अल्लाह की मोहब्बत दिल के अंदर आवेगी तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ तमाम अहकाम की अज़मत दिल में आवेगी, तमाम अहकाम की मोहब्बत दिल में आवेगी। हमने अपने बुज़ुर्गों से सुना है, हाँ, हज़रत मौलाना रशीद अहमद साहब गंगोही रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत हाजी इमदादुल्लाह साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू के मुरीद व खलीफा, हज़रत हाजी साहब मक्का मुकर्रमा तशरीफ़ ले गए थे, और उस ज़माने में ख़त व किताबत कोई आसान काम नहीं था। तो मुद्दत तक हज़रत मौलाना रशीद अहमद साहब गंगोही रहमतुल्लाह अलैह का कोई ख़त और कुछ कैफियत अहवाल नहीं मालूम हो सकी। उधर से कोई हाजी आ रहा था तो हज़रत हाजी साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू ने खुद हज़रत मौलाना रशीद अहमद साहब को लिखा कि बहुत दिनों से आपकी खैर खैरियत हाल अहवाल नहीं मालूम हो सका। तो हज़रत ने अपनी खैर खैरियत लिखने के बाद अपने हाल जो लिखा वो ये लिखा कि हज़रत अब मेरी हालत ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, शरीयत के किसी हुक्म में कोई शक व शुबा बाकी नहीं रहा, तमाम अहकाम शरअ सदर के साथ मेरा दिल कबूल करता है, और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अब मेरे नज़र में तारीफ़ और बुराई दोनों बराबर हो गई हैं, दोनों बराबर हो गई। मेरे बुज़ुर्गों और दोस्तों, ये मेहनत है एक, इस मेहनत के बाद अल्लाह की मोहब्बत जब पैदा होती है तो फिर ये कैफियत पैदा होती है, ये कैफियत पैदा होती है। इसी वास्ते अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि तुम में से कोई उस वक्त तक मोमिन नहीं बनेगा जब तक अल्लाह और उसका रसूल उसके नज़दीक सबसे ज़्यादा महबूब और सबसे ज़्यादा प्यारा ना हो जाए, हत्ता कि उसकी जान से ज़्यादा, हत्ता कि उसके माल से ज़्यादा, हत्ता कि उसके बीवी बच्चे और औलाद से ज़्यादा, हर चीज़ से ज़्यादा अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत जब तक दिल में ना हो जावे उस वक्त तक इंसान मोमिन कामिल नहीं बनता। और मोमिन कामिल का मतलब मेरे दोस्तों यही है कि उस वक्त तक उसको कामिल शरीयत का इत्तिबा कामिल दर्जे में हासिल नहीं होता जब तक अल्लाह की मोहब्बत पैदा नहीं हो जाती, जब तक अल्लाह की मोहब्बत पैदा नहीं हो जाती। इसी वास्ते अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं अल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, जो मोमिन हैं वो अल्लाह तबारक व तआला से बहुत ज़्यादा मोहब्बत रखने वाले हैं, यानी इश्क के दर्जे तक मोहब्बत रखने वाले हैं। मेरे दोस्तों, जैसे कि मैं अभी आपके सामने अर्ज़ कर रहा था कि कुछ अखलाक हैं, कुछ सिफ़ात हैं, उनका भी पैदा होना ज़रूरी है और उनका भी हमारे अंदर होना ज़रूरी है। उन्हीं में से एक चीज़ ये मोहब्बत भी है, इसका पैदा होना भी हमारे अंदर ज़रूरी है।
और इसी के भी से फिर इंशाअल्लाह अज़ीज़ पूरी शरीयत पर हम अमल करने वाले बनेंगे, खुद भी अमल करने वाले बनेंगे और उसके साथ साथ दूसरों को दावत देने वाले, अमर बिल मारूफ करने वाले और नही अनिल मुनकर करने वाले भी बनेंगे। जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में मुमिनीन की सिफत बयान फरमाई है, आमिरून बिल मारूफ वन्नाहूना अनिल मुनकर, वो भलाइयों का हुक्म देने वाले हैं और वो बुराइयों से रोकने वाले हैं। मैं अब आगे चलूँगा, लेकिन एक बात मेरे जहन में आ गई, मैं वो भी आपके सामने रख दूँ। मारूफ का तर्जमा किया जाता है भलाई, लेकिन किसी लुगत की किताब में आपको मारूफ के माने भलाई के नहीं मिलेंगे। मुनकर का तर्जमा किया जाता है गुनाह, लेकिन किसी लुगत की किताब में मुनकर के माने गुनाह के नहीं मिलेंगे आपको। फिर ऐसा क्यों किया जाता है? दरअसल मारूफ के माने है जानी पहचानी चीज़, मशहूर चीज़, मालूम चीज़, जानी पहचानी चीज़, मालूम और मशहूर चीज़। इसका मतलब ये है कि भलाई, भलाई, नेक आमाल, अच्छे आमाल, अच्छी आदतें हमारे दरमियान इस तरीके से अमल में हों, हमारे इस तरीके से अमल में हों, हम में से हर शख्स उनको जानता और पहचानता हो कि इसको किब्र कहते हैं, इस ये काबिल नफ़रत है, और इसको तवाज़ो कहते हैं, ये अमल में लाने के काबिल है, ये झूठ है, ये नफ़रत के काबिल है, और ये सच है और ये अमल के काबिल है। हर शख्स को मालूम हो और हर शख्स के अमल में हो, जानिब है। और मुनकर अजनबी चीज़, अजनबी चीज़ जिसको कोई जानता पहचानता ना हो, मुनकर के माने अजनबी, और अजनबी उसी को कहते हैं जिसको कोई जानता पहचानता ना हो। तो बुरे आमाल, बुरी आदतें, कुफ्र वाले आमाल, शिर्क वाले आमाल हमारे दरमियान में अजनबी हो, जिनको कोई जानता पहचानता ना हो, कोई जानता पहचानता ना हो। ये मतलब है मारूफ का और ये मतलब है मुनकर का। ये भी एक बात हो गई और बहुत थोड़ी सी हुई। अब इसके बाद नंबर आता कि अल्लाह की मोहब्बत पैदा हो तो कैसे हो। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, पहली बात, और मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा मेरी बात सुनने भी समझें भी, मारिफत से मोहब्बत और मोहब्बत से मारिफत पैदा होती है। बस इतने ही सुन लो, सुन लो। मारिफत के बगैर मोहब्बत पैदा नहीं होती, वो कामिल दर्जे की मोहब्बत मारिफत के बगैर पैदा नहीं होती जी। और दूसरी चीज़, अल्लाह की याद और अल्लाह का जिक्र, इससे अल्लाह की मोहब्बत पैदा होती है। तो जिक्र का कुछ मामूल रखा जावे और ज़रूर भी ज़रूर रखा जावे। और जो जिक्र आप करते हैं, मैं उससे न उसको छोड़ने के लिए कहता, न उसको करने के लिए कहता, आप अपने मामूल के मुताबिक करते रहें। मैं जो इस बात अर्ज़ करता हूँ, कम अज़ कम 3 तस्बीह ला इलाहा इल्लल्लाह की किसी वक्त में फुर्सत में बैठकर पढ़ लिया करो। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। जब कहो ला इलाहा तो ये तसव्वुर करो कि गैरुल्लाह मेरे दिल से निकल गया, और जब कहो इल्लल्लाह तो ये तसव्वुर करो कि अल्लाह की मोहब्बत मेरे दिल में जम गई। इसी तसव्वुर के साथ, इसी ध्यान के साथ, इसी ख्याल के साथ 300 मरतबा कहो ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। 300 मरतबा कहो। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह की मोहब्बत पैदा होगी, मोहब्बत पैदा होगी। ये बातें ना तो इधर उधर की सुनी हुई हैं, ये बातें हकीमुल उम्मत नव्वरल्लाहु मरक़दों की किताबों में पढ़ी हुई हैं। ये किताबें हज़रत हकीमुल उम्मत के तरबियत याफ्ता लोगों से सुनी हुई हैं और ये बातें अपने तजर्बे में आ चुकी हैं।
ला इलाहा इल्लल्लाह, इसका जिक्र कीजिएगा। और मेरे दोस्तों, दूसरी चीज़ जो अल्लाह के रसूल की मोहब्बत पैदा करने वाली है वो है सुन्नतों पर अमल। सुन्नतों पर अमल, इसकी तफसील भी मैं किसी दूसरे वक्त में करूँगा, अब तो मैं इसे बता रहा हूँ। और मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह की मोहब्बत जो पैदा करने में सबसे बड़ी रुकावट है वो है गुनाह और मासियत, अल्लाह की नाफरमानी। आप जानते हैं कि जब आदमी आपके ख़िलाफ़ बोलने लगे, जब आदमी आपके मफाद के ख़िलाफ़ करने लगे, जब आदमी आपके हुक्म के ख़िलाफ़ करने लगे, तो फिर आप उससे मोहब्बत नहीं रखेंगे, दिलों से मोहब्बत निकल जाती है। बस इस वक्त मैं आपको ये 3 बातें मैंने आपको बताई हैं, 3 बातें हमें कैसा बनना है। उस सब को हम एक लफ्ज़ में, एक जुमले में कह सकते हैं कि हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा बनना है, वो हमारे वास्ते नमूना है, हमें ऐसा बनना है। हमें शरीयत सुन्नत का पाबंद बनना है और पूरा पाबंद बनना है। और मेरे दोस्तों, उसका एक तरीक़ और बहुत अहम चीज़ वो है अल्लाह की मोहब्बत। और अल्लाह की मोहब्बत का अहम ज़रिया वो है अल्लाह का ज़िक्र और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल और गुनाहों से बचना। जितना भी अपने साथ में बच सकता है वो बचना शुरू कर दे, इंशाअल्लाह अज़ीज़ दोनों तरफ से काम चलता रहेगा। जितना गुनाहों से बचता रहेगा, इतनी अल्लाह की मोहब्बत पैदा होती रहेगी, जितनी अल्लाह की मोहब्बत पैदा होती रहेगी, इतना गुनाहों से बचता रहेगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको तौफीक अता फरमावे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।